वेलकम। हम क्लास 6 की बुक पढ़ रहे हैं अभी और आईआईटी पियर्सन जो बुक है उसके अकॉर्डिंग, और ये फाउंडेशन कोर्स चल रहा है आपका। हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया कंप्लीट, अब हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर में मैंने आपको जीसीडी, एचसीएफ जो कि एक ही चीज़ है, और एलसीएम के बारे में बता दिया, उनके रिलेशनशिप के बारे में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को देखो पहले, फिर इस वीडियो पे को देखना। अब हम बात करते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। इसमें ये क्या बोल रहा है हमारे पास कि स्मॉल फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 15 एंड 12। हमें सबसे स्मॉल नंबर निकालना है जो कि डिविजिबल हो 18, 15, 12। तो अब यहाँ पे हमें देखो, ये देखना है कि हमें डेफिनेशन याद है या नहीं, हमें डेफिनेशन को हमने अच्छे से समझा है या नहीं। तो अभी हमारे पास दो चीज़ है, एक तो एचसीएफ, एक एलसीएम। अब यहाँ पे एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है? हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या बोला, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 15 एंड 12। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब भी यही होता है कि एलसीएम वो नंबर होता है जो इन जिस नंबर को ये तीनों नंबर डिवाइड कर सके, और सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, वो लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नंबर, और लिस्ट और स्मॉलेस्ट का मतलब एक ही है कि ऐसा नंबर जो सबसे छोटा हो। ठीक है, और वो उस नंबर को ये तीनों डिवाइड कर सके। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, एचसीएफ नहीं निकालना है यहाँ पे। ओके, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल, इनके फैक्टर्स निकालो। तो अब यहाँ पे 18, यहाँ पे 15 और फिर यहाँ पे 12, इनके फैक्टर्स निकाल लो। ठीक है, तो अब हम जब इनके फैक्टर्स निकाल रहे हैं एलसीएम निकालने के लिए, तो इनको एक साथ ही रख लो। अब यहाँ पे देखो, टू की टेबल में क्या क्या जा रहा है? 9 पे ये जाएगा, 15 को अगर नहीं जा रहा तो ऐसे ही लिख दो, और यहाँ पे 2, 6। अब ये 2 की टेबल में तो नहीं होगा, तो ये 3 लिखते हैं हम यहाँ पे। 3 की टेबल में 3 पे, ये 5 पे, और ये 2 पे। तो अब हमारे पास कॉमन ये 2 और 3 कॉमन है यहाँ, और हमारे पास ये है। तो अब एलसीएम निकालते, तो हम अब इन सबको मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। तो हमारा मल्टीप्लाई करके देखो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180। ठीक है, ये हमारा 180 आ गया। तो अब जैसे मैंने एक आपको लास्ट एग्जांपल बताया था, उसमें क्या था कि एलसीएम निकाला था हमने दो नंबर्स का, बट उसमें वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे थे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं था वहां पे। ठीक है, जो ये वाला मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा, ये कॉन्सेप्ट नहीं था वहाँ। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या, ये वाला एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिल गया है। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट हमें समझने को मिल गया कि यहाँ पे देखो 15 है। ठीक है, 15 यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा था 2 से, तो हमने 15 पे एग्जैक्ट लिखा है। ओके, अगर कोई भी नंबर यहाँ डिवाइड नहीं था, अगर हम ऐसे पेयर में बना के कर रहे हैं, इसको हम ऐसे नॉर्मली जैसे मैंने उसको सोल्व किया था दोनों तरीके से वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे 18 को अलग से फैक्टर निकाल लो, 15 के अलग से फैक्टर निकाल लो, 12 के अलग से फैक्टर निकाल लो। पर यहाँ पे हम अगर इकट्ठे लेके चलते तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, अगर मान लो ये 2 से ये दो नंबर हो रहे डिवाइड, पर ये नंबर नहीं हो रहा, अगर इनमें से एक नंबर भी होगा तब भी हमें पहले उस नंबर को डिवाइड करवाना है सबसे स्मॉल 2 से, फिर उसके बाद हमें आगे चलना है, और जो नंबर डिवाइड नहीं होता उसको हम सेम आगे लिख देंगे। ओके, और जो ये नंबर्स होते हैं इनमें फिर हमें कॉमन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें कॉमन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम वैसे करते कि हमें 3 का पेयर बनाना पड़ता है, तो तब हम वहाँ पे कॉमन नंबर्स देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको ध्यान देने वाली चीज है और काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन नंबर्स को सेपरेटली सॉल्व करेंगे तब क्या होगा? 18, 15, 12 करो सॉल्व। 12, 2, 6, 2, 3, 15, 2 की टेबल में जाता नहीं है, 3 की टेबल में जाएगा 5, ये 2 की टेबल में 9, और फिर 3 की टेबल में 3। अब जब फैक्टर्स लिखेंगे, 18 का लिखो, 15 का लिखो, और 12 का। अब देखो ध्यान से, 18 के फैक्टर्स 2, 3, 3, ये हमारे 18 के फैक्टर्स है। फिर 15 के फैक्टर क्या है हमारे पास? 3 और 5 और
12 के फैक्टर क्या है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या क्या आ रहा है, ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे 3 कॉमन आ रहे हैं इन दोनों में, ये 3 कॉमन आ रहा है इन दोनों में, ठीक है। अब ये 2 कॉमन आ रहे हैं, तो जितने भी कॉमन आ रहे हैं उन सबको हमें लिखना है, और ये 5 और 2 है उसको भी लिखना है। यहाँ पे हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर दो में भी कोई चीज कॉमन आ रही है तो उसको भी हमें लेना है। अब ये नहीं करना कि वो तीसरे में भी कॉमन आ रही है या नहीं आ रही है। अब जैसे यहाँ पे देखो 15 में 2 आ ही नहीं रहा कहीं पे भी, तब भी हम 2 को पे यहाँ पे कॉमन बना रहे हैं, तो ये 2 बार, इसको 2 बार अलग अलग नहीं लिखना है, ये एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई ये 3, फिर ये मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 5, फिर मल्टीप्लाई 2। तो अब देखो सेम है हमारा जो ये हमने लिखा, 2 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, 6 को 3 से 18, 18 को 5 से 90, 90 और ये 2 से तो 180। तो अब यहाँ पे मैंने ये जस्ट ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको बताया कि अगर ये 3 नंबर है और उसमें अगर ये 2 नंबर है ऐसे, ठीक है, तो उनमें से हमें इन 2 को कॉमन मान के चलना है। ऐसे मत सोचना कि ये तीनों में कॉमन मान के चलना है, नहीं, अगर 2 में भी कॉमन आ रहा है तो भी हम उस नंबर को कॉमन ही मानेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और ये दोनों वे से आपको बताया एचसीएफ एलसीएम को अगर इकट्ठा लेके चलते हैं। अभी यहाँ पे हमें 2 कॉन्सेप्ट सीख लिया हमने एक ही क्वेश्चन में। एक तो ये 15 वाला अगर इकट्ठा लेके चलेंगे तो इसको सेम लिखना होता है अगली लाइन में, और दूसरा अगर ये 3 पेयर वाइज अलग अलग, ये अगर तीनों को अलग अलग भी सोल्व कर रहे हैं तब क्या होगा, तब हमें ऐसे पेयर बनाने हैं। अगर कोई नंबर 2 में भी रिपीट हो रहा है तो उसको भी हम कॉमन मान के चलते हैं। ओके, और एलसीएम में सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी नंबर्स है कॉमन है उनको एक बार ले लो, नहीं तो जितने भी है उनको मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो समझाऊंगा। थैंक यू सो मच।